पंजाब हुकूमत ने एक ऐसा कानून बनाया है और इस कानून का मकसद ये है कि अगर आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा है तो वो वागज़ार कैसे करवाया जाए। मैं अली रामे हूँ और आज की स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा हो चुका है तो उस पर वागज़ार करवाने के लिए जो पंजाब हुकूमत एक नया कानून ला रही है उस पर कैसे आप दरख्वास्त दे सकेंगे। तो इस कानून के मकसद और नफाज के हवाले से आज तमाम तफसीलात इस वीडियो में होंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कानून है क्या। बुनियादी तौर पर ये कानून महकमा कानून की तरफ से एक तजवीज़ किया गया है और इसके इब्तदाई जो खदोखाल हैं वो पंजाब हुकूमत के सामने रखेंगे। और कल आपने वज़ीर आला पंजाब को भी सुना होगा कि वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा ऐलान किया कि वो एक ऐसा कानून लेकर आ रही हैं जो कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ होगा। अब इस कानून को तैयार कर लिया गया है, इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया वो ड्राफ्ट हमारे पास इस वक्त मौजूद है। तो उस ड्राफ्ट में क्या लिखा है, आप कैसे ज़मीन वागज़ार करवा सकेंगे, कहाँ आपने दरख्वास्त देनी है और जो कमेटियाँ बनाई जा रही हैं वो किस तरह इस पर अमल दरामद करवाएंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका कानून का मकसद क्या है। इस कानून का मकसद जो है वो ज़मीन के असल और कानूनी मालकान को कब्ज़ा माफिया से तहफ़्फ़ुज़ देना और उसके बाद है कि ये शिकायत और इब्तदाई कार्रवाई आप कैसे हो सकेगी और कैसे आप शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकेंगे। तो उस पर बात कर लेते हैं कि अगर किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा होगा तो वो सबसे पहले एप्लीकेशन जो है वो अपने मुतल्लिका ज़िले के डिप्टी कमिश्नर को ये दरख्वास्त देगा। अब उसमें जो DRC एक कमेटी है वो भी बनाई जा रही है कि हर ज़िला के अंदर एक DRC कमेटी होगी जिसको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का नाम दिया गया है। ये तनाज़ा हल करने की कमेटी होगी और ये कमेटी ही असल में फ़ैसला करेगी। और उसके बाद इसमें एक अहम चीज़ कि आप स्टे ऑर्डर नहीं ले सकते। अगर किसी ने किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है तो वो किसी भी अदालत में जाकर उसके ऊपर स्टे ऑर्डर नहीं ले सकेगा। और उसके बाद इस कमेटी को 90 दिन के अंदर जो है वो फ़ैसला करना होगा कि ज़मीन जो है वो कब्ज़ा माफिया से वागज़ार करवा कर जो असल मालिक है जिसके पास हकूक़ हैं उसको वापस दी जाए। अब इसके बाद DRC जो तनाज़ा कमेटी हल है वो कैसे काम करेगी। अब इसके दो नुमाइंदे जो हैं वो इसमें पुलिस के होंगे और इसमें डिप्टी कमिश्नर जो है वो इस कमेटी की सरबराही करेंगे और दीगर महकमों के भी आला हुकाम जो हैं वो इस कमेटी का हिस्सा होंगे। और इस कानून में लिखा गया है कि इस कमेटी का मकसद ये है कि जब आप एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे तो ये आपके तमाम तर रिकॉर्ड को चेक करेगी और इसके बाद अगर ये कमेटी कोई फ़ैसला नहीं कर पाती तो इसका मामला जो है वो ट्रिब्यूनल को दिया जाएगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ट्रिब्यूनल जो है वो डिस्ट्रिक्ट ट्रिब्यूनल वो भी कायम किया जाएगा जो कि फ़ौरी तौर पर फ़ैसला देने का अख्तियार इस ट्रिब्यूनल के पास होगा। अब इस ट्रिब्यूनल के पास जो अख्तियारात हैं वो दिए गए हैं कि इस ट्रिब्यूनल के पास जो जजेज़ होंगे उनको मुकम्मल सेशन कोर्ट के जज के बराबर जो है वो अख्तियारात होंगे और वो भी 90 दिन के अंदर उनके लिए फ़ैसला करना लाजमी होगा। और उसके बाद जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो ट्रिब्यूनल है वो कैसे काम करेंगे। तो ट्रिब्यूनल के पास जो है वो दोबारा फिर इसमें लिखा है कि सिविल और सेशन कोर्ट जैसे अख्तियारात होंगे और जो कि कब्ज़ा करने वाले पर ख़ास तौर पर एक ऐसा बर्डन जो है वो डालने का भी उनका अख्तियार होगा कि अगर कोई कब्ज़ा माफिया किसी ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठा हुआ है तो उसके ऊपर कानून के मुताबिक वो उसकी तमाम तर चार्जेस जो हैं वो पेनल्टीज़ वो डाल सकते हैं। तो ट्रिब्यूनल जो है वो अपनी कार्रवाई ख़ुद तय कर सकता है लेकिन इंसाफ और मुनसिफाना समात के असूलों के ख़िलाफ़ जो है वो नहीं होना चाहिए। अब ट्रायल की कार्रवाई जो है ट्रायल की कार्रवाई जो है वो CRPCC के तहत जो है वो की जाएगी और इसमें सिविल और फ़ौजदारी कार्रवाई जो है वो तरतीब देने के अख्तियारात जो हैं वो होंगे और इस पर ट्रिब्यूनल जो है वो ही तय करेगा। और इसके साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि केस को ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन में ख़त्म करना होगा और रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी, कोई इल्तवा नहीं मिलेगा। ट्रिब्यूनल अब बुरी तौर पर असल मालिक को कब्ज़ा वापस दे सकता है और आखिर में हतमी कब्ज़ा बहाली का हुक्म भी दे सकता है और इस पर गलत कब्ज़े पर अब मुआवजा जो है वो कम अज़ कम जायदाद की कीमत के बराबर होगा, यानी कि DC रेट वैल्यू जो होता है उसके मुताबिक उसका जो एक जुर्माना है वो आयद किया जाएगा। और इसमें अहम बात ये भी है कि अगर आप कोई गलत एप्लीकेशन दायर करते हैं, यानी कि आपकी ज़मीन अगर आप किसी ने कब्ज़ा कर रखा है तो आपके पास मुकम्मल दस्तावेज़ात नहीं हैं, तो फिर आप ये कैसे ट्रिब्यूनल के सामने जो है वो तमाम तर तफसीलात रख सकते हैं। तो लिहाजा अगर आपने कोई गलत एप्लीकेशन भी दायर की तो आपके ऊपर ट्रिब्यूनल जो है वो सज़ा और जुर्माना करने का हक़ रखता है। ये भी इस कानून में लिखा हुआ है। अब इस कानून में सज़ाएँ और अपील के हवाले से क्या है कि कम अज़ कम अगर किसी ने ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है तो उसके लिए सज़ा जो है वो कम अज़ कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद होगी
और जुर्माना जो है वो डीसी रेट वैल्यू के मुताबिक होगा, जिसका 25% उस कब्ज़ा माफिया ग्रुप को या जिसने कब्ज़ा कर रखा है वो अदा करेगा जब उसको जुर्माना किया जाएगा। तो ज़ेरे केस में जो ज़मीन जो है, अगर केस ज़ेरे समाअत है तो कोई भी शख्स अपनी ये ज़मीन जो है वो बेच नहीं सकता। ये बात इम्पोर्टेंट है। और हर ट्रिब्यूनल के लिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो भी मुकर्रर होगा, और अपील सिर्फ जो है वो हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में हो सकेगी। यानी कि अगर आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्ज़ा कर रखा है और वो कब्ज़ा माफिया या वो अब एक उसके पास भी कुछ राइट्स होंगे या कुछ दस्तावेज़ात होंगे, तो वो अगर किसी कोर्ट में जाने का हक़ रखता है तो वो लाहौर हाई कोर्ट के पास जो है वो जाएगा, लेकिन वहाँ पे 2 रुकनी बेंच जो है वो उसकी समाअत जो है वो कर सकेगा। अब इसमें ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो 2 और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो भी आती हैं कि कुछ चीज़ें इसमें बाकायदा तौर पर कानून के अंदर जो है वो वाज़ह नहीं है। जो वाज़ह नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें लिखा गया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो लिखा गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इसमें ज़राई ज़मीन भी शामिल होगी, कमर्शियल और सरकारी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं क्या वो भी इसमें शामिल होंगी। तो इन चीज़ों का ज़िक्र इसमें नहीं किया गया। हमारे यहाँ पंजाब में सबसे जो ज़्यादा मसला होता है कब्ज़ा माफिया के हवाले से या ज़मीनों पर कब्ज़े के हवाले से, तो हमारे फैमिली डिस्प्यूट होते हैं। उसके बारे में इस कानून के अंदर कोई चीज़ वाज़ह नहीं की गई कि आया इस कानून के तहत अगर ख़ानदानी जो प्रॉपर्टी का मसाइल चल रहे होते हैं क्या उस पर भी इस पर कानून जो है वो ये बात करेगा या कानून सज़ा देगा या ज़मीन वागज़ार करवा के देगा। तो ये ख़ास तौर पर ये 2 चीज़ें हैं, इस पर इस कानून के अंदर जो है वो वाज़ह नहीं किया गया। और दूसरी बड़ी बात कि पंजाब में कब्ज़े का सबसे जो बड़ा मसला होता है वो ज़मीन के कागज़ात, फ़र्द मलकियत जो है वो पटवारी का रिकॉर्ड वो होता है, लेकिन इस पर वो भी चीज़ वाज़ह नहीं की गई। और कानून में ये भी ज़िक्र नहीं है कि पटवारी या रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर तनाज़ा चल रहा होगा तो उस पर कैसे ये कानून काम करेगा। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस कानून के अंदर वाज़ह होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं लिखेंगे। और इस पर हमने बाकायदा महकमा कानून से रब्ता भी किया, लेकिन इसका कोई जवाब हमें मौसूल नहीं हुआ। और इसके बाद भी अगर कागज़ों के अंदर रद्द-बदल जो है वो किया जाता है तो उस पर क्या सज़ा होगी, क्या डीसी ऑफिस इस पर कोई कार्रवाई करेगा, तो इस पर भी बात जो है वो नहीं की गई। तो इसमें ये चीज़ें जो है वो वाज़ह होना ज़रूरी थी। और इसमें जो डीसी रेट है, वैल्यू है, वो भी उस पर बात को ख़ास तौर पर नहीं की गई, क्योंकि हर ज़िला के अंदर डीसी वैल्यू जो है वो बहुत कम है। मार्केट में आपके प्लॉट की कीमत जो है वो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन डीसी वैल्यू कम है तो जुर्माना कम दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही इसमें निगरानी जो है वो इसकी कौन करेगा। अब वज़ीर आला पंजाब ने अनाउंस किया कि ये कानून जो है वो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ है, लेकिन इस पर निगरानी कौन करेगा ये चीज़ जो है वो वाज़ह नहीं की गई। लेकिन हर ज़िले के अंदर एक डीसी है जो इसकी सरबराही करेगा। और दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि पंजाब हुकूमत पीरा फोर्स को इस कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए मैदान में उतारेगी, और अगर आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा है तो वो फ़ौरी तौर पर इस हवाले से अहकामात जो है वो जारी भी करेंगे, कार्रवाई जो है पीरा फोर्स भी करेगी, वागज़ार भी करवा के देगी। लेकिन जो कमेटी है डीआरसी, जो तनाज़ा हल कमेटी है, उससे इसका पास होना या उनके तरफ से कोई फ़ैसला आना वो ज़रूरी है। लेकिन अब देखना ये कि पंजाब हुकूमत इस कानून पर कितना अमल दरामद करवाती है ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको राय देना चाहते हो वो अपनी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इस कानून के हवाले से। शुक्रिया।